धनबाद के गोंधुड़ी में सैकड़ों असंगठित मजदूर सड़क पर उतर आए। उनकी मांग है कि एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी का संचालन जल्द शुरू कराया जाए। मजदूरों का आरोप है कि कुछ दबंग तत्व कंपनी का काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गैस कंपनी चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंदुड़ी कांटा घर के समीप गुरुवार को बड़ी संख्या में असंगठित मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर कंपनी के संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की। उनका कहना है कि लंबे समय से कंपनी शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। मजदूरों का कहना है कि यदि एसटीजी आउटसोर्सिंग का संचालन शुरू हो जाता है तो क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं और मजदूरों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी के संचालक टुनटुन यादव ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग तत्व लगातार कंपनी का संचालन शुरू होने से रोक रहे हैं। उनका दावा है कि इस संबंध में गोंदुड़ी थाना में लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। टुनटुन यादव ने बताया कि मामले की जानकारी धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच कर कंपनी के संचालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, ताकि स्थानीय युवाओं और मजदूरों को जल्द रोजगार मिल सके। फिलहाल जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और मजदूरों को रोजगार की उम्मीद कब तक मिलती है। रही अभी त्योहार का तो टाइम है और ये लोग का घर में तो बरसात देख ही रहे हैं। बरसात के कारण इन लोग का घर में खाना पीना एकदम बहुत दिक्कत हो गया है। हम अनुरोध कर रहे हैं कि कंपनी का जल्द से जल्द चालू हो जा रही है तो इन लोग को बच्चा लोग को भरण पोषण मिल जाएगा और मजदूर लोग को जो भी झोड़ा उड़ा चला कर अपना रोजी रोजगार करता है उससे इन लोग को अधिकार मिल जाएगा। क्या कारण है, क्यों? कुछ गुंडा लोग हैं जो कंपनी को चालू होने नहीं दे रहा, उनका तो नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ गुंडे लोग हैं जो कंपनी को चालू होने नहीं दे रहे हैं। उनको डिमांड है नया सरदारी होना, नया लेबर बनना, नया काटा बनना। ये तो लेबर लोग होने नहीं देगा और लेबर लोग को हम खुल के महिला समिति से समर्थन करते हैं। इसके लिए अगर हमको धरना देना पड़े, भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेबर को हम दिल से समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशा यादव, महिला समिति से। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गैस कंपनी चालू, गैस कंपनी को चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग को पूरा करना होगा, हमारी मांग को पूरा करना होगा। गैस कंपनी चालू, गैस कंपनी को चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग को पूरा करना होगा, हमारी मांग को पूरा करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। हमारी मांग को पूरा करना होगा, करना होगा, करना होगा। गैस कंपनी चालू, गैस कंपनी को चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हमारी मांग को पूरा करना होगा, हमारी मांग को पूरा करना होगा। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है यही, हम लोग भूखल मर रहे हैं, लोकल सेल नहीं लग रहा, हम लोग को गाड़ी चाहिए, कोयला चाहिए, हम लोग के बाल बच्चा के नौकरी चाहिए। जैसे हम लोग कमाता खाता रहा है यहाँ बनोडी में पलवरी, और 50 साल के भीतर माँ बाप मर गया इसी जगह में, और यहाँ का आदमी भूखल मरेगा और दूसरा आदमी खाएगा। क्या कारण, काहे काम नहीं होने दे रहा है? काहे ना हो जा रहा है, सब कंपनी जानेगा। हम लोग के तो बंद कर दिया, भूखल मर रहे हैं, गाड़ी नहीं लगाने दे रहा, न कोयला दे रहा, वो नहीं दे रहा। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं गाड़ी लगेगा, कोयला मांग करते हैं, बाल बच्चा की नौकरी मांग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बिजली देवी। हजारों के संख्या में यहाँ के चलने से अच्छा चलता है, रोजी रोटी चलता है। कहीं भी काम आती तो मजदूर को एक उम्मीद रहता कि रोजगार आया है तो हम लोग का भी पालन पोषण होगा। बहुत कम समय में हम लोग का त्यौहार भी शुरू होने वाला है, दुर्गा पूजा का टाइम है और दिवाली का सारे त्यौहार भी आ गया है। तो हर मजदूर को एक उम्मीद है कि काम आई है तो काम चालू होनी चाहिए। कुछ लोगों के द्वारा मतलब कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कंपनी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, विशेषज्ञ को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हम लोग विशेषज्ञ से भी मांग करते हैं कि जो व्यक्ति दिग्भ्रमित हो रहे हैं उनको बुला करके सकारात्मक वार्ता हो जाए, रैयत को अनदेखी नहीं किया जाए। और भी रैयत यहाँ भी है, और जो रैयत नहीं भी है कंपनी के साथ वो भी रैयत हमारे ही है, कोई बाहर की रैयत नहीं है, कोई बनावटी रैयत नहीं। रैयत से बात होगी, विशेषज्ञ का काम है वो। मजदूर का मतलब जेन्युइन मांग है कि इन लोग का जीविका पे आफत हो रहा है, इन लोग डेली कमाने खाने वाला लोग है, काम नहीं चलेगी तो इन लोग का रोजी रोटी पे आफत हो जाएगा। तो हम लोग मजदूर को हित को देखते हुए आज हम लोग किसी बैठक को किया है, और ये लोग फिर बात की है कि मजदूर लोग की हम लोग जाकर के मैनेजमेंट से भी मिलेंगे, जीएम से भी मिलेंगे और वार्ता करेंगे। अपना रोजी रोटी का सवाल है, इसमें कोई किसी कौन लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं मजदूरों को? अब ये तो कंपनी बता पाएगी, विशेषज्ञ ही बता पाएगी। हम लोग तो भाई मांग कर रहे हैं कि कंपनी चालू हो जाए, आज चालू हो जाए, कल से इन लोग का रोजी रोटी चालू हो जाएगा। तो हम लोग हैं कंपनी का हित ऐसी कंपनी चालू हो जाए। एन कैन प्रकार से लोग बाधा कर रहे हैं, वो बाधा ना हो, क्योंकि मजदूर का बात है। आज नेता लोग आएंगे अपना रोटी सेकने के लिए अपना चमका के, उनका एक कंपनी नहीं भी चालू हुआ तो उनका जीविका चल रहा है, उनके पास साधन है। लेकिन आप यहाँ देखिए इतने लोग हैं जिनका आज काम नहीं मिला तो रात में सोचना पड़ा कि कल हमारे यहाँ चूल्हा कैसे जुटेगा। हम लोग इन सभी का मुंह देख करके हम लोग खड़े हुए हैं। बाकी जेन्युइन पीड़ा तो वही बता सकते हैं, हम भी बोले हैं तो बनावटी माइक की तरह ही होंगे, तो पीड़ा इनसे ही मिल जाएगा। यहाँ पर पहले हिल टॉप कंपनी चलती थी, और हिल टॉप कंपनी जो है आज आपको 20 तारीख से बंद हो गई है। और 2 महीना से जो है कोयला का रेट बढ़ने से यहाँ पर गाड़ी भी नहीं लग रहा है, लेबर यहाँ का जो है मतलब भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है। और नया जो कंपनी आया है उसमें उसको चालू करने में जो है अनेक तरह के बाधा आ रहा है, और इससे जो है यहाँ का संगठित मजदूर जो है वो भुखमरी के कगार पर पहुँच गया है। और विशेषज्ञ प्रबंधक और रैयत और विस्थापित जो है उससे हम लोग का किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वो विशेषज्ञ प्रबंधक से बैठ के वार्ता करें, लेकिन रैयत और विस्थापित के आड़ में कुछ लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहा है कि सरदारी बढ़ाएंगे, कांटा ले जाएंगे, डीपू ले जाएंगे। ये तो हम लोग कतई होने नहीं देंगे। इसके लिए जिसी तरह का भी आंदोलन हम लोग को करना पड़े, आंदोलन हम लोग करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ना होगा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर अब देख ही लीजिए कि जो असंगठित मजदूर है उसका हालत क्या है। आज से नहीं करीब 50 से जो है यहाँ पर ट्रक लोडिंग का काम कर रहा है। और इससे पहले भी यहाँ विस्थापित हुआ है चदरा धौड़ा, 8 नंबर, 10 नंबर, पंजाबी कोठी, नोत बसरिया, धोबी कुल्ली। ऐसा कोई भी विवाद नहीं वहाँ पर खड़ा हुआ कि जहाँ सरदारी या लेबर का बात उठाया जाए। और जहाँ मेरा माइंड चलेगा वो विशेषज्ञ का ज़मीन है, वो रैयत का ज़मीन नहीं है। रैयत का ज़मीन छूने में अभी 2 साल लगेगा। वो विशेषज्ञ का ज़मीन है, और विशेषज्ञ की ज़मीन में हम विशेषज्ञ प्रबंधक से भी अनुरोध करेंगे कि माइंस को चालू कराया जाए। और थाना
जो प्रशासनिक विभाग है उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा कि माइंस को चालू कराया जाए, नहीं तो ये लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है और भुखमरी के कगार पर पहुंचेंगे तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन के रूप में हम लोग जाके अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, हम लोग डीसी कार्यालय में जाकर आत्महत्या भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग, मेरा नाम वासुदेव यादव, ट्रक लोडर मजदूर, गोलूडी कोलवरी। हाँ, क्या कुछ दिक्कत हो रही है मजदूरों को? बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सच के चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा मजदूर को, रैयत को, विस्थापित को भ्रमित किया जा रहा है। भ्रमित इसलिए किया जा रहा है कि उनका दुकानदारी बंद हो गया है। वो अपना दुकानदारी उनका कैसे चले, इसके लिए वो अपना जी जान लगाए हुए हैं कि किसी तरह से हम फिर यहाँ गोंडोडी कोलवरी में स्थापित हो, जो होने नहीं जा रहा है। रहा विस्थापित का बात, तो विस्थापित को यहाँ धोबी कुली के लोग से आप पूछ लीजिए, बीसीसीएल प्रबंधन सारे धोबी कुली के लोगों को घर का मुआवजा दिया, जमीन का बीसीसीएल एग्रीमेंट किया, उसका मामला कोर्ट में है, बोला कोर्ट से अगर डिग्री होगा, अगर बीसीसीएल केस हारती है तो हम लोग ग्रामीण को पैसा देंगे, और बशर्ते स्थापित जिनको किया उनको यहीं गोंडोडी कोलवरी में सबको क्वार्टर दिया गया बीसीसीएल के द्वारा। यही वहाँ भी होगा गोंडोडी में, जो भी गोंडोडी में रैयत या विस्थापित या जो भी माइंस से प्रभावित लोग हैं, उनसे कहीं भी ना कंपनी, ना बीसीसीएल और ना हम लोग भी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि रैयत का जो हक है उसे मिले, विस्थापित का जो हक है उसको मिले, और असंगठित मजदूर को भी इससे रोजी रोटी चलता है, इसको भी देखा जाए। मगर बस इसमें कुछ लोग अपना राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं और कुछ असामाजिक तत्व को लेकर सोचते हैं कि किसी तरह से लोगों को भ्रमित करके फूट डाल करके राज करें, तो संभव नहीं है। यहाँ के लोग भी जाग चुके हैं, यहाँ के लोग जाग क्या चुके, यहाँ के लोग जागे ही हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रैयत भटके नहीं, विस्थापित भी भटके नहीं, और जो इनसे प्रभावित है आउटसोर्सिंग से वो भी भटके नहीं। जो भी इनके साथ होगा हम लोग इनसे कदम से कदम मिलाकर इनका जो भी बनता है बीसीसीएल पर दबाव डाल के, कंपनी पर दबाव डाल के इनका मुआवजा दिया जाएगा। ये हम लोगों का भी मांग है। कौन लोग हैं जो लोडिंग नहीं होने दे रहे, कंपनी भी चालू नहीं होने दे रहे हैं? ये कुछ पुराने लोग हैं जो हिल टॉप का रस का आनंद लिए हुए हैं। ये इनको छटपटाहट लग रहा है कि लगता है कि अभी हमारा हो सकता है एसटीजी कंपनी में दुकान नहीं चले। ये वही लोग हैं जो यहाँ के रैयत भी समझ रहे हैं, इन बातों को विस्थापित भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। इसको लेकर थाना में या वरीय पुलिस अधीक्षक को लिखित दिए कुछ कंपनी चालू करने के लिए? हाँ, हम तो उस दिन थाना में, जिस दिन 24 तारीख को हम लोग चालू किए, कंपनी के द्वारा हमको ऑथराइजेशन पेपर भी दिया गया। ऑथराइज पेपर मेरे पास है। बड़ा बाबू से हमने 4 बार फ़ोन भी किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर कंपनी के जो प्रबंधक हैं मुकुल मिश्रा, वो 4 घंटा थाना में बैठे, मगर थाना प्रभारी से भेंट नहीं किए। अब थाना प्रभारी के अंदर का क्या मंशा है तो वही जाने। हमने लिखित भी दिया हुआ है थाना में। इस सब को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से मिले तो हाँ, दिक्कत मिले। है। क्या आश्वासन मिला उधर से? मिला, उनसे आश्वासन यही मिला है कि आपको जब ऑथराइजेशन मिला है तो काम आप ही कीजिएगा, हम इस मामला को देखते हैं अपने स्तर से। साधन है कि वो काम नहीं। सर देखिए, यहाँ पर पुरानी आउटसोर्सिंग कंपनी जा चुकी है, नई आउटसोर्सिंग कंपनी को काम करने का ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है मैम, हम लोग 24 तारीख को 24 जुलाई को काम प्रारंभ करने के लिए गए थे और सभी लोगों से सहमति से काम प्रारंभ किया था। ठीक है, कुछ असामाजिक तत्व रैयतों का सहारा लेकर के उन लोगों के कंधे पर बंदूक चला करके मजदूरों का हक मान रखा, जबकि हम लोगों ने साफ कहा था प्रशासन
प्रशासन ने भी और मजदूर यूनियन ने भी और प्रबंधक ने भी जब तक रैयतों को उनका घर का ज़मीन का हक नहीं मुआवजा नहीं मिलता तब तक उनकी ज़मीन पर काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन उन लोग के पीछे अफवाह फैलाया जा रहा है कि आप लोग को नया डिपो दिया जाएगा, नया कांटा दिया जाएगा, नया डंगा दिया जाएगा, जो इस तरह से गलत है। इससे पहले भी यहाँ बहुत सारी कंपनियाँ काम की है, बहुत सारे गाँव जैसे कि पंजाबी कोठी, गोनडी दर्शन बस्ती, धोबीपुली बस्ती, बहुत सारे गाँव स्थापित हुए हैं। उन लोगों को ज़मीन के घर का हर बार मुआवजा मिला है, हर बार। आप क्या बता कर सकते हैं अपने स्तर पर? इस बार क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत ये कुछ ऐसे लोग हैं जो विस्थापन के बीच में आड़ा बन रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे मजदूरों के बीच में रोजी रोटी का भाव बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का कार्य बंद होने के कारण, कोयला खनन बंद होने के कारण हम लोग के बीच गाड़ी और ट्रक लोडिंग करते मजदूर भाई बहन लोग, उन लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, जिन लोग भुखमरी का करते हैं। आज बैठक की क्या कुछ नहीं सर हम लोग निर्णय नहीं लिए, हम लोग आपके माध्यम से प्रबंधक से वार्ता करेंगे, आप लोग से ये सहयोग चाहेंगे कि आपसे हमारी बातों को प्रबंधक के पास पहुँचाए, जल्द से जल्द यहाँ पर जो खनन कार्य वो प्रारंभ किया जाए और यहाँ के मजदूरों को रोजगार। कौन लोग हैं जो काम होने नहीं दे रहे? कुछ ऐसे लोग सामाजिक तत्व हैं जिनका नाम तो मुझे पता है, लेकिन वो रैयतों का सहारा लेकर के, जब रैयत से बात हो चुकी थी कि आपका घर का जमीन जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आपका जमीन काम छोड़ दीजिए, आपके जमीन में मशीन टच भी नहीं करेगी और जहाँ पर काम शुरू होता है विशेष जमीन का। लेकिन रैयतों के भड़काया जा रहा, डराया जा रहा है कि आप लोग को जमीन का घर का पैसा नहीं मिला जाएगा, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग का जमीन काट दी जाएगा, जबकि इस तरह से गलत है। ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू रजक, पंचायत सदस्य गोवा।